और केंद्र सरकार के तीनों को लेकर नए बिल के प्रस्ताव पर जबरदस्त विरोध जारी है। साथियों, इस वक्त आप देख सकते हैं कड़कड़नुमा कोर्ट का ये माहौल है और चारों तरफ जबरदस्त नाराजगी है। वकील अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, और लगे कि आज तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। मैंने सुना है मेरे दुश्मनों की कमी नहीं है, मैंने सुना है मेरे दुश्मनों की कमी नहीं है, पर हमारी तरह तुम्हारी हथेली पे जान थोड़ी है। तो कहीं आएंगे घर जद में, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और महकती रुख को गुलाब कर देंगे, महकती रुख को गुलाब कर देंगे, हम इस बात सबका हिसाब कर देंगे। और रहने दे पैमाने के अंदर इस ताकी, और रहने दे पैमाने के अंदर इस ताकी, वरना एक बूंद से शहर का पानी खराब कर। देखिए, बहुत लोग मुझसे अब इस बात को सुनकर मेरे पे चिल्लाएंगे। मैं नहीं करता इस स्ट्राइक का समर्थन, मैं इसलिए नहीं करता कि अगर स्ट्राइक होगी तो अगर नेताओं के ऊपर आपत्ति आ रही है, तो ठोक दिया, ऐसे तो गाली दे दी तो स्ट्राइक हुई और हमारे कत्ल भी कर देते हैं तो वो दूसरी इन्होंने पेमेंट भी लगाई। मैं इस बात को भी समर्थन कर रहा हूँ कि लड़ो, केस में बनने की सजा से 3 लाख कि लड़ो, केस में बनने पर उससे पहले करने की लगेगी, पुलिस वालों पर लगेगी जो लोगों को करनी है। साथियों, आप देख रहे हैं ये कड़कड़नुमा कोर्ट का परिसर है। यहाँ जोरदार प्रदर्शन है, वकील नाराज हैं केंद्र सरकार के नए बिल को लेकर। ये अधिवक्ता बिल 2025 है जिसमें कई ऐसे अनुबंध हैं जिसको लेकर वकील बहुत ज़्यादा नाराज हैं। सुनिए यहाँ पर जो प्रदर्शन में लोग क्या कह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर सत्ता को किसी ने चुनौती दी है तो वो वकीलों ने दी है, और वकीलों की कमर तोड़ने के लिए ये जो बिल लाया गया है, और यकीन मानिए कि जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन? वकील। जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन? वकील। और अगर वकील भी चुप हो गया तो बोलेगा कौन? जो है बड़ा प्रूफ जैकेट है वकीलों की और सिटीजनशिप की और फंडामेंटल राइट की। जब जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे और इसे उतार के सड़कों पे भी लड़ेंगे, और वो दिन दूर नहीं जब सड़क से संसद तक सिर्फ नजर आएंगे तो वो वकील नजर आएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसके कुछ कराएंगे सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने कोई कानून हमारा राइट टू स्ट्राइक फॉलो नहीं कर सकता। एक दूसरे की कविता है कि हो गई है पीर पर्वत से बिगड़नी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत से बिगड़नी चाहिए, और आज इस हिमालय से
चलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए और हर कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए, और कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए। और ये जो आग लगेगी पूरे भारत में वो कड़कड़मा कोर्ट से लगेगी, कोर्ट से लगेगी और इससे साथ लगेगी कि हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे। अब की बार भारत में इस इतिहास बदल देंगे। जो नुमाइंदे हैं, जो पीसीआई के नुमाइंदे हैं, जो ये सोचते हैं हम उनके बैकग्राउंड हैं, हम उनके पैरोकार हैं, यकीन मानिए ऐसी 36 पीसीआई आ जाए तो भी हमारा राइट टू स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बता रहा हूं और सभी वकील भाइयों से मेरा निवेदन है, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी दिल्ली की बनी है ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया की बननी चाहिए। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरे भारत की नहीं बनेगी, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक हमारी लड़ाई जो है वो अधूरी रहेगी। और जो लड़ाई की शुरुआत मैं चाहता हूं कि इस कोर्ट से शुरू हो, पार्लियामेंट तक जाए और जितने भी नुमाइंदे, जितने भी वकील अपने आप पार्लियामेंट में कह के बैठे हैं कि हम वकील हैं और आज वो पार्लियामेंट में बैठे हैं और फिर भी इस राइट टू स्ट्राइक कॉल ऑफ करने के बिल पर अगर चुप बैठे हैं तो यकीन मानिए ऐसे मर्सिडीज में बैठे हुए किसी भी कुत्ते को हमें घास नहीं डालनी है। कांग्रेस ये हमला जो है वकीलों पे नहीं, ये हमला संविधान पे है, ये हमला लोकतंत्र पे है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय कॉन्स्टिट्यूशन, दे देंगे ट्रांसमीटर अच्छी आवाज साथियों, इस वक्त हम कड़कड़नुमा कोर्ट के प्रेमाइसेस में मौजूद हैं और यहाँ ज़बरदस्त विरोध जारी है वकीलों का। केंद्र सरकार ने एक वकीलों को लेकर एक नया संशोधन बिल प्रस्तावित किया है जो इस वक्त पब्लिक डोमेन में चर्चा के लिए मौजूद है और पूरे इंडिया में इसको लेकर भारी विरोध हो रहा है। शेर बनने का इतना ही शौक है तो कुत्तों का सहारा लेने छोड़ देगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना। जिंदगी की राहों में तू मुस्कुराता चल और मुश्किलें बहुत आएंगी, तू मुस्कुराता चल। बहुत बढ़िया, बहुत तू आगे खाली कर भरा होगा तेरा हासिया ना, तू हिम्मत में हाथ कर तेरा भी होगा जमाना। साथियों, वकील जब दूसरों के अधिकारों को लड़ाई लड़ सकता है, दूसरों के अधिकारों को बचा सकता है, तो क्या अपने अधिकारों को नहीं बचा सकता? सारे पागल हो गए। रात को ज्यादा चढ़ानी थी, इसलिए प्रोटेक्शन एक्ट के बजाय
कहाँ पर है? साथियों आप हिम्मत न हारें, यहाँ पर हैं। क्योंकि आपकी लड़ाई बहुत लड़ी है। और ये सुन लीजिए, लोग सोचते होंगे कि अभी मैं रास्ते में आ रहा था, कह रहे थे कि क्या वकील जीत पाएंगे। अरे वकील जीत पाएंगे ना, तुम लोगों को जिता पाएंगे। और उनको हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, जनता के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्लाइंट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब क्लाइंट के साथ कोई खड़ा नहीं होता तो रात के 12 बजे कौन खड़ा होता है? वकील ही तो खड़ा होता है साथियों। तो आज तो हमारे अधिकारों की बात है, रही संसद की बात। 27 लाख एडवोकेट जिस दिन दिल्ली में आ जाएंगे तो संसद को ताले लगाने की जरूरत नहीं है, तो संसद अपना ही बंद हो जाएगी। तो साथियों, मैं केवल इतना कहूंगा कि अपने हौसलों को आपको हारने नहीं है, आप जीत में हैं। आप रिपोर्ट उठाकर देख लो, करकटडूमा कोर्ट ने जो कल इतिहास रचा है, जो ताले लगा दिए थे कल, उनकी सुनवाई सरकार तक पहुंच चुकी है आपकी। अभी भाई कह रहे थे 3 दिन के अंदर रिजल्ट सोमवार मंगल तक आपके सामने होगा। साथियों, जो रात को मेरी बहनें, मेरे भाई जो रात को सो रहे हैं, हमें उनका मनोबल बढ़ाना है, उनको साथ देना है साथियों, हमें पीछे नहीं हटना साथियों। उसके लिए बेशक हमारी जान चली जाए, हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, वक्ता बहुत है, मैं अपनी वाणी को बढ़ान देता हूँ, केवल यही कहूँगा साथियों, मैं हिम्मत नहीं हारनी। हमारे जितने सीनियर साथी बैठे हुए, हमारे नेता बैठे हुए साथ में हैं, तन मन धन से हमें आगे लड़ाई लड़नी है, मेहनत के साथ लड़ाई लड़नी है, अपने अधिकारों की बात है। और साथियों, हमेशा अधिकारों की लड़ाई होती रही है, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, कुछ नहीं लड़ेंगे। तो इसलिए साथियों, वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता। थैंक यू। साथियों, ये कड़कड़डूमा कोर्ट का प्रमाइसेस है और यहाँ पर आपको यहाँ वहाँ कई सारे वकील इस तरह से बातचीत करते हुए देखने को मिल जाते हैं और उनका विरोध और नाराज़गी ग्राउंड पर साफ देखने को मिलती है। और आप भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और सुबह से इस तरह का नज़ारा है। पिछले आप 5-6 दिन से आप देख सकते हैं लगातार इस कोर्ट का लगातार इसी तरह की नाराज़गी और वकीलों के अंदर इसी तरह का गुस्सा देखा जा रहा है। सरकार ने जो बिल प्रस्तावित किया है उसके कुछ अनुच्छेद, कुछ धाराएं इस तरह की हैं कि वो बहुत परेशान करने वाली हैं और हैरान भी करती हैं कि चलिए आप सोच रहे हो कि आप यहाँ बैठे हो, इनका असर पड़ा, आप महीने में बैठे हो। हालांकि संडे की इन्होंने एक मीटिंग बुलाई है पीसीआई में, क्या पीसीआई से कानून वापस हो जाएगा? सर बाइक नहीं होगा ना, तैयार नहीं है उस संसद को और कानून को तैयार नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब तक कोई आंदोलन जन आंदोलन नहीं बनता तब तक वो सफल नहीं होता। और जन आंदोलन कब बनता है? जब वो सड़कों पर होता है। किसान बैठे थे, बिल आया था, गर्मी पड़ा लगे थे, अरे वो जन आंदोलन बोला जाना ही तो उसको वापस लेना पड़ा। उससे पहले उसके बाद एक प्रधानमंत्री कानून लाता है अभी ये अमेंडमेंट में, वो लोग उस तरह देते एक दिन की हत्या करी कि कोई नहीं, 3 दिन चली थी, 3 दिन में कानून वापस हो गया। और नहीं, हम कहाँ जीतने वाले हैं, हम भी किस्मत से कम थोड़ी है, जीतेगा नहीं जीता इसका मसाला नहीं है, जीता है के। तो भाई ध्यान रखना, तैयार रहो, लड़ाई बड़ी है, लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। और मैं कांग्रेस कमेटी का भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने पूरा मैनेज किया और सब लोग तैयार हुए। और वाकई कांग्रेस कमेटी को इंडिया लेवल पर एक कमेटी बनानी पड़ेगी। इतवार के बाद यदि इतवार में कोई समाधान नहीं निकलता तो इसी वीक में इसके बाद कोई एक ऐसा प्रोटेस्ट हो जो ये संसद को कह रहा हो, नहीं तो जंतर मंतर में कितने लोग बैठते, कितना मर गए, कोई पूछने वाला नहीं है। इंडिया गेट से कुछ नहीं होगा सर, संसद गिरनी चाहिए, कुछ नहीं हो रहा। वो टूर मनाने आते हैं, वो आइसक्रीम खाएंगे, लॉलीपॉप खाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। हम कोई कहते हैं ना उसको कि हम कोई टूरिस्ट कैंप नहीं बना रहे वहाँ पर। हमें लड़ाई लड़नी है, हमारा दुख है, हमारा दर्द है, हमें आने वाली नस्ल बचानी है। वो गुलाम बनाने चाह रहे हैं, बना लिया ना सबको, पर ये अपने गलत लोगों को छेड़ दिया उन्होंने। ये काले कोट वाले हैं, ये डरने वाले नहीं। आपको जवाब मिलेगा
और आपको झुकना पड़ेगा। सुन लीजिए जितने भी अधिकारी है वो मेरे यूट्यूब पे है जो दिखा रहे, अभी असली मीडिया नहीं आया। वो क्यों नहीं आ रहा? एक तो वो उनके पॉकेट बन गए, दूसरा जब तक आप सड़कों पर नहीं आओगे वो कोई तभी आपको कैप्चर करेंगे कि भाई अभी जन आंदोलन बन चुका, अभी वकीलों कोई आंदोलन। तो वैसे भी लगता बहुत सारे, मैं इतना ही कहना चाहता, तैयारी है, लड़ाई बड़ी है और लड़ी जाएगी मजबूती से। हम सब आपके साथ है। क्या आप मेरे साथ है? अधिवक्ता समाज अधिवक्ता समाज जिंदाबाद। और एक अच्छी बात है कि वाकई मेरा कड़कड़डूमा कोर्ट ने जो स्ट्राइक करी है वो क्या है, परंतु वीडियो बनती है, सब सुनते हैं। ऐसा मत करो कि शहरियत से तो अपने देते जाओ। हमें और भी कमेटियों की, और भी बारों की, और भी स्टेटों की रिक्वायरमेंट है। हाँ, हम उनके लिए उदाहरण हो सकते हैं, ट्रेलर हो सकते हैं, पर भाई सबको साथ लेकर चलना है। बाकी मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। अधिवक्ता समाज जिंदाबाद। धन्यवाद नागर साहब, धन्यवाद। मैं अब आगे प्रशांत शर्मा जी को बुलाऊंगा, क्योंकि रात में भी आकर के यहाँ समय लगाया और इस प्रोटेस्ट में शामिल रहे और पूरी तैयारी के साथ आए थे रात भी। वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून, काला कानून वापस लो। साथियों, ये संकट मेरे ऊपर नहीं है, इस काले कोट के ऊपर है। मैं तो रहूं न रहूं, आप भी रहे न रहे, लेकिन काला कोट था, है और रहेगा। हमें नस्लें बचानी है जो इस कोट को पहनेंगी, और नस्लें बचाने की लड़ाई के लिए अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूं, 5 मिनट लूंगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कानून मंत्री, उसका सरकारी मुंशी, हमारा भी एक सरकारी मुंशी कह रहे थे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे। ठीक, अब चूंकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अगर वकीलों को दे दिया तो ये तो सरकार के वैसी काबू में नहीं आते। जो प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया तो फिर सरकार ये रहेंगे। इसीलिए ये केंद्र सरकार का मुंशी अर्जुन राम मेघवाल, जो पुराना IAS अफसर था, वो अपने सरकारी मुंशी से, यानी अपने IAS अफसर से ये कहता है, मैं सरकारी मुंशी से कहता हूं कि ये मुंशी से भी गिरे हुए मुंशी है, इनका काम कुछ नहीं है। ये सोचते हैं कि तुम अफसर हो, अफसर नहीं, वकील ही अफसर होता है। और एडवोकेट एक्ट में अगर किसी को अफसर कहा गया है कोर्ट का, तो वो काले कोर्ट को यानी वकील को ही कहा गया है। ना तुम अफसर थे, ना हो और ना रहोगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग ना करें तो क्या लेके आओ, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल ले आओ, इन्हें गुलाम बना लो। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ मोदी जी, हालांकि मैं सपोर्टर बहुत तगड़ा वाला हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा यार दूसरे उसमें शामिल कैसे हो गया, लेकिन मैं वकील हूँ नहीं, सपोर्टर जाऊंगा आऊंगा या काला कोट पहन के खड़ा हूँ। अगर वकीलों के ऊपर संकट आएगा तो मेरे लिए मोदी वोदी कुछ नहीं है, क्योंकि ये काला कोट जो है ना, हम जनता के लिए खड़े होते हैं, आज हम अपने लिए खड़े हो रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि इस एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट लेके आओ, वकील की डेफिनेशन बदल दी, कई कॉर्पोरेट लॉयर की डेफिनेशन दे दी, जो विदेशी लॉ फर्म है वो भी आकर के PCI में इनके 3 सरकारी मुंशी IAS अफसर वो रह सकेंगे। और सुनो, बहुत मजे की बात है, वो PCI को निर्देश दे सकेंगे कि 2-2-4 नहीं 2-2-10 के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कानून मैंने पढ़ा रात में, मैं यही था रात 1 बजे तक, क्योंकि 1 बजे तबीयत खराब हुई तो मैं चला गया। अब ये इस एक्ट जो है ना, इस एक्ट में लगाएंगे हम आग। मैं तो यही कहता हूं कि मोदी जी अभी समय है, सुधर जाओ। अर्जुन राम मेघवाल जो आपका चेला है, मैं तो उस चेले से भी कह रहा हूं कि सुधर जाए मेरे भाई। आपकी पार्टी में बहुत सारे वकील हैं, कानून मंत्री किसी वकील को अगर बना देते ना तो ये एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट नहीं आता, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आता। लेकिन समस्या यहाँ दूसरी है कि मोदी जी को अपने चेले चाहिए हर जगह।
और चैलेंज कहते हैं इन्हें गुलाम बना लो। ये मन का वहम मन से निकाल लो मोदी जी। ये वकील है। मैं तो इतना आगे की ओर कह रहा हूँ कि तुम्हारी पार्टी के नेताओं को बेल बॉन्ड भरने वाले ना मिलने के, ठीक है? सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। देखो जी ऐसा है, हमारा ये प्रोडक्शन किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, न मोदी के खिलाफ है, न शाह के खिलाफ है, न केजरीवाल के, न किसी के। ये तो मेरे ऊपर संकट है और मेरे ऊपर नहीं है, प्रशांत शर्मा नहीं है, मेरी आइडेंटिटी कुछ नहीं है। मैं तो आज हूँ कल नहीं हूँ, आप लोग आज हैं कल नहीं है। लेकिन ये काला कोट था, काला कोट है, काला कोट रहेगा। इसीलिए ये हम सबका प्रोटेस्ट बनता है। ये सबकी जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी है इस आंदोलन को सफल बनाने की। बहुत सारे क्लाइंटों के फोन आए, वकील साहब बीसी से पेश हो जाओ। मैंने कहा वकील साहब आज साल पर हैं, बीसी से तुम्हें जाना, तुम पेश हो जाओ। जब तक ये काला कानून वापस नहीं आता, जब तक ये काला कोट तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता। ये काला कोट तब आपके साथ खड़ा होगा जब इस काले कोट को प्रोटेक्शन एक्ट मिलेगा। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि मेरे भाइयों, ये विधेयक तो हमें जो काला लेके आए, ये तो वापसी से करवाना ही है। साथ साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन और मांग लो। अभी हो जाएगा तो हो जाएगा, ना फिर 10 साल लटक जाएगा। इसलिए मैं फिर ये कहता हूँ, वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता। एक सबसे निवेदन है कि हमारी पार्टी की लाइन कुछ भी हो सकती है। इस आंदोलन को पार्टी का आंदोलन नहीं बनाना, वकीलों का आंदोलन है। अगर गलती से भी इस देश की मीडिया, इस देश की सरकार, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, इस नजर में रहती है कि एक दो जयचंद्र पैदा कर दो, उन जयचंद्रों को कुछ नहीं कहना, उन्हें पकड़ के बैठा लो, यहाँ बैठ जाओ। पिटना नहीं है, हो सकता है लालच में कुछ कर दे, लेकिन हम इस आंदोलन को किसी पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं बनने देंगे। यह वकीलों का आंदोलन है, तो वकीलों का आंदोलन ही रहेगा।